दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सबसे मिलना अच्छा लग रहा है। मैं नहीं जानता कि आप लोग कौन कौन से एरियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप लोग अच्छी दवाइयों के साथ साथ संदेहास्पद दवाइयों से भी ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पर एक प्रेस रिपोर्ट है जिससे पता चलता है कि संदेहास्पद दवाइयों की समस्या विश्व स्तरीय है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 13,000 ऐसी वेबसाइट्स हैं जो संदेहास्पद दवाइयाँ बेचती हैं। आज का मुद्दा यह है कि आप लोगों ने सिर्फ 1% इसके खिलाफ एक्शन लिया है। ये बहुत नहीं है, हमें और लेना पड़ेगा। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ये हमारे समाज के लिए बहुत खतरनाक है। हम SSFFC का क्या इस्तेमाल करते हैं? आपने भी हिज एक्सेलेंसी की बातों में सुना होगा। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया और अनुरोध भी किया। मैं अब सीधा आता हूँ WHO की डॉक्यूमेंट्री पर। WHO के लेटर हेड के अनुसार SSFFC बनता है सब स्टैंडर्ड, स्प्यूरियस, फॉल्सली लेबल्ड, फॉल्सिफाइड एंड काउंटरफीट। ये सारी चीज़ें एक मरीज़ के लिए नुकसानदायक होती हैं, तो इसे हम अच्छे समझ लें कि ये सब चीज़ें स्वीकार करने योग्य नहीं है। सब स्टैंडर्ड स्वीकार नहीं है, फेक स्वीकार नहीं है, काउंटरफीट स्वीकार नहीं है, फॉल्सिफाइड स्वीकार्य नहीं की जा सकती खाने और दवाइयों में। हम 100,000 करोड़ की दवाइयाँ बनाते हैं। इस मद का लगभग 45% बाहर निर्यात होता है और बाकी 55% हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में लगभग 8,000 कंपनीज व्यवस्था और SNA के लिए काम कर रही हैं। ये कंपनियां इस क्षेत्र में विकास की खोज कर रही हैं, निर्माण, वितरण और रिटेलिंग का। इसमें काम कर रहे हैं तकरीबन मिलियन फार्मासिस्ट्स और इसमें करीब 700,000 वैज्ञानिकों से ज़्यादा वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। ये वो मुद्दा है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। ये हम सभी के लिए एक गंभीर मुद्दा है। शायद सभी इससे सहमत होंगे जो यहाँ हो रहा है। WHO के मुताबिक 35% संदेहास्पद ड्रग्स हमारे देश में बनता है। निश्चित रूप से ये गंभीर मुद्दा है और हमारे देश के लिए एक शर्म की बात है। इससे हमारे देश का विकास रुका है पिछले कई सालों से। ये समस्या आतंकवाद जैसी समस्या है, क्योंकि आतंकवाद जैसी समस्या स्वास्थ्य और देखभाल को खराब कर रही है। इसलिए समस्या को गंभीरता पूर्वक ध्यान देकर और पूरी लगन से खत्म करने की जरूरत है, जो आज हमारे देश को आतंकवाद की तरह खोखला कर रही है। समाधान यहाँ है। योर एक्सेलेंसी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। मुद्दा यह है कि ये समस्या लोगों पर भारी पड़ रही है। हमें ऐसे लोगों को उदाहरण के तौर पर दंड देना चाहिए। हमें हर केस को एक मिसाल बनानी चाहिए। हमें ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए, बल्कि जेल में ही रखना चाहिए। यही एक तरीका है, यही वो भाषा है जो मुझे मेडिकल काउंसिल में अपनानी पड़ रही है। और यही मुझे अनाउंस करना है कि कल ऐसे ही योर एक्सेलेंसी मुझसे पूछे कि मेडिकल काउंसिल का क्या हाल है, अब वहाँ क्या हो रहा है। यही वो शब्द हैं जो मैं यहाँ बोल सकता हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ऐसे लोगों को सिर्फ दंड दीजिए जो एक मिसाल बन जाए, यहाँ तक कि फांसी भी। फिर ये सब आपस में ही बिजनेस खत्म कर देंगे, क्योंकि इन्हें ना तो पकड़ा ही जा सकता है और ना ही इन्हें दंड दिया जा सकता है। यही कुछ शब्द थे। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि जहाँ भी जाइए ये मिलती हैं और बहुत ही कम दाम पर मिलती हैं, और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही दवाइयों का बाजार ख़त्म ना होने दें, क्योंकि वो सब बेकार हैं। ये एक मुद्दा है। ये चाहे कितना भी प्रतिशत हो, चाहे आधा प्रतिशत ही क्यों ना हो, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी से खेलना नहीं चाहिए। हमें अपने जीवन से नहीं खेलना चाहिए। मैं डायग्नोस्टिक दर्द के बारे में कहना चाहता हूँ। आपको पता है क्या होता है डायग्नोस्टिक दर्द? बीमार डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे प्रिस्क्राइब करता है ये जांच, वो जांच, ये जांच, और फिर निकल के आता है एक लंबा चौड़ा बिल और उसे मिलता है डायग्नोस्टिक दर्द। इसे कहते हैं डायग्नोस्टिक पेन।
आप ये सब खत्म करने के लिए कुछ अच्छा करें। थैंक यू, गॉड थैंक यू, ब्लेस गॉड यू। ब्लेस यू।